एक छोटा सा लड़का था आर्यन। हर रात वो तारों को देखकर सोचता, क्या सच में दूसरी दुनिया होती है। एक दिन उसे अपने पुराने घर के तहखाने में एक नीली रोशनी से चमकता दरवाजा मिला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने थी जादुई दुनिया एल्वोरिया, जहां पेड़ बातें करते थे, नदियां गाती थीं और आसमान में तैरते किले थे। वहां की रानी ने कहा, आर्यन, तुम चुने गए हो हमारी दुनिया बचाने के लिए। अंधकार का राजा लौट आया है। आर्यन ने एक चमकती तलवार उठाई और कहा, मैं तैयार हूं। वो बन गया जादुई दुनिया का रक्षक। एल्वोरिया की सुनहरी सुबह थी, पर अचानक आसमान काला पड़ गया। धरती कांपने लगी और हवा में एक ठंडी चीख गूंजी, मैं लौट आया हूं। धर वो था अंधकार का राजा नोर्वस। उसकी परछाइयों से पूरा राज्य ढक गया। पेड़ पत्थर बन गए, झीलें काली स्याही जैसी हो गईं। रानी बोली, आर्यन, अब समय आ गया है। आर्यन ने अपनी जादुई तलवार उठाई, जो नीली रोशनी में जल उठी। जैसे ही उसने वार किया, तलवार से प्रकाश की किरणें फूटीं और आसमान में एक चमकदार रेखा खिंच गई। लेकिन नोर्वस मुस्कुराया, ये तो बस शुरुआत है, छोटे रक्षक। अचानक आर्यन जमीन से उड़ा और अंधकार की गहराई में गिर गया। आर्यन गिरते गिरते एक काली झील में आ गिरा। चारों तरफ सिर्फ धुआं, डर और सन्नाटा था। मैं कहां आ गया हूं? उसने कांपती आवाज में कहा। अचानक एक हल्की सी रोशनी दिखी। एक छोटी जुगनू परी उसके सामने उड़ रही थी। डाह, परी बोली, आर्यन, ये नॉर्वस की दुनिया है, जहां उम्मीदें भी पत्थर बन जाती हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर की रोशनी अब भी जल रही है। आर्यन ने अपने हाथ खोले और तलवार की नीली चमक फिर से जाग उठी। झील का पानी सुनहरा होने लगा और अंधेरे में रास्ता दिखाई देने लगा। परी बोली, उस रास्ते के अंत में समय का दर्पण है, वही तुम्हें वापस एल्वोरिया पहुंचा सकता है। आर्यन ने गहरी सांस ली और अंधकार को चीरते हुए आगे बढ़ गया। जा जंगल के दमनकारी अंधेरे से उभरते हुए आर्यन रात की चौकस निगाहों के नीचे एक प्राचीन मंदिर को देखता है। जादुई प्रतीक मंदिर की दीवारों पर अलौकिक प्रकाश के साथ स्पंदित होते हैं, जो भूली हुई शक्तियों और गुप्त रहस्यों का संकेत देते हैं। मंदिर के हृदय में समय का दर्पण है, जिसकी सतह अनंत संभावनाओं के साथ चमक रही है। क्योंकि आर्यन सावधानी से कदम बढ़ाता है, आर्यन के पास आने पर टाइम मिरर एक अजीब रोशनी के साथ स्पंदित होता है, जिसकी सतह अनकही संभावनाओं और छिपे हुए खतरों से चमकती है। दर्पण की गहराई से एक आकृति उभरती है। अंधकार का आर्यन काले रंग में लिपटा हुआ, उसकी आंखें लाल रंग की तीव्रता से जल रही हैं। अंधेरे का आर्यन बोलता है, उसकी आवाज एक ठंडी गूंज है, तुम मुझे हरा नहीं सकते। मैं तुम्हारी आशंकाओं, तुम्हारे संदेहों, तुम्हारी हर कमजोरी का अवतार हूं। प्राचीन मंदिर के अंदर आर्यन और उसके विरोधी अपनी तलवारें खींचते हैं। ठंडी स्टील परिवेशी प्रकाश को प्रतिबिंबित करती है। एक भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। पवित्र स्थान में गूंजते हुए स्टील का टकराव प्रत्येक प्रहार बढ़ते आत्मविश्वास से प्रेरित होता है। एक निर्णायक प्रहार के साथ आर्यन दर्पण को तोड़ देता है, जिससे प्रकाश का विस्फोट होता है, जो मंदिर स्वयं वास्तविकता को निगल जाता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टू बी कंटिन्यूड। सब्सक्राइब करें। बिजली रात के आसमान में फटती है। किले के टावर पर एक अजीब चमक बिखेरती है। मीनार के ऊपर नॉर्वस तूफान के खिलाफ सिलहुट में खड़ा है। छायाओं का एक ताज उसकी भयावह उपस्थिति को बढ़ा रहा है। उसकी आवाज तूफान के गुस्से से बढ़ी हुई पूरे देश में गूंजती है। तो तुम लौट आए हो छोटे रक्षक, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अंधेरे युद्ध के मैदान में आर्यन अपनी तलवार उठाता है, जो दोहरी प्रकृति का हथियार है। आधा शुद्ध नीली रोशनी से चमकता है, आधा गहरे अंधेरे से घिरा हुआ है। उत्सुकता से हवा में दरारें आती हैं, क्योंकि नॉर्वस तूफान को बुलाता है। पृथ्वी विभाजित होती है और उसकी काली आज्ञा के उत्तर में छायाएं उठती हैं। आर्यन की तलवार के हर सटीक घुमाव के साथ प्रकाश की लहरें उठती हैं, जो पूरे एल्बोरियन में उनके विद्रोही रोने की गूंज करती हैं। प्रकाश जीवित है। आर्यन ने नॉर्वस के ताज को चकनाचूर कर दिया।
अत्याचार का प्रतीक हवा में राख में बदल गया। अत्याचारी काला आकाश झुक जाता है, जिसकी जगह एल्वोरिया की सच्ची भोर का चमकदार सोना आ जाता है। रानी की आवाज नई आशा के साथ गूंजती है। आज से तुम एल्बोरिया के संरक्षक हो, प्रकाश और अंधकार दोनों के स्वामी।